नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। पिछले एक हफ्ते की मैं यात्रा पे निकला था, बिहार यात्रा पर, और सफर कर रहा था इस बार मैं ट्रेन का। चूंकि कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा कि अब ट्रेन में सफर करें। लेकिन ट्रेन में सफर करने पर एक ऐसी चीज हमको मिली जिसको आपको बताना बेहद जरूरी था। चीज ऐसी मिली कि मैं जब ट्रेन पे पहुंचा तो एक सफाई कर्मचारी आता है और वो हमसे पूछता है कि सर आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ से आए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम इस कोच में किस पोजीशन पे हो, तो बोला सफाई कर्मचारी। फिर मैंने कहा ये तुमको किसने बोला? बोला सुपरवाइजर ने बोला। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि मुझको यहाँ से यहाँ तक जाना है। फिर वो चला गया और मैंने उससे ये बोला कि आप अपने सुपरवाइजर को मेरे पास भेजिए। वो सुपरवाइजर जब तक आता, इससे पहले वो आता, एक दूसरा आया अटेंडेंट, कोच अटेंडेंट, जो कोच अटेंडेंट होता है, वो आया और वही मेरे केबिन में पूछने लगा कि सर आपको कहाँ से कहाँ जाना है। मैंने फिर वही सवाल किया कि अभी तो आपके कोच के एक कर्मचारी आए थे और वो पूछ रहे थे कि आपको कहां से कहां जाना है, इतनी बार क्यों पूछा जा रहा है? तो उसने जवाब दिया कि सर हमको ऊपर से आदेश आया है कि आप सभी को, ट्रेन में चलने वाले सभी पैसेंजर को, सभी यात्रियों से पूछना है कि हमको कहां से कहां जाना है और आपको बताना पड़ेगा। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साहब। या तो हम कोच की साफ सफाई कर लें, और या तो हम कोच की जो अटेंडेंट जो है, वो जो पिलो कवर देता है, पिलो देता है, ब्लैंकेट देता है, बेडशीट देता है, या तो हम वो कर लें। एक ने बोला कि साहब मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी मुझको ये काम सौंपा गया, आखिर इस काम को कैसे किया जाएगा। कठिनाइयों का सामना इतना करना पड़ रहा है कि जब उस कोच के कर्मचारी ने हमसे एक ऐसी बात बता दी कि साहब मैंने एक आदमी से एक बार पूछा तो वो भड़क गया मेरे ऊपर कि तुम टीटी हो, कि जो तुमको हम बताएंगे कहां से कहां जाना है, तुमको हम नहीं बताएंगे, और तुम होते कौन हो? एक ट्रेन में इतने ढेर सारे कोच में इतने ढेर सारे कोचों की सफाई करना, फिर उसी कोच की सफाई करने के बाद उनको सारी चीजें मुहैया कराना, और फिर वो पूरी ट्रेन के हर एक कोच में जा के एक एक यात्रियों से पूछना कि आपको कहां से कहां जाना है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर कहा जाए तो ये ज्यादा उनको परेशानी करना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने जब कोच इंचार्ज को जब मैंने बुलाया तो उसने आकर पूरी आप बीती बताई। सबसे पहले तो आप ये सुनिए, उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्या है आगे का मामला। ये बताओ, रात में भी तुमने पूछा कि कहां से कहां जाना है और सुबह भी वही बात पूछा। जो काम टीटी करता था वो काम तुम क्यों कर रहे हो? सर हमको वहाँ से एक लेटर मिला है जो उस पर 1 से लेकर 80 तक दिया हुआ ऑप्शन, उसमें गाड़ी नंबर ऊपर डाला हुआ है, नीचे वर्क है, और उसमें सीट पूछना है तो मतलब फ्रॉम मतलब टू कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ से हमको मिला है कल। उसमें हमको बताना पड़ता है। तो तुम्हारा पद क्या है यहाँ पास? हम यहाँ सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर है। क्या नाम है तुम्हारा? हम दीपक कुमार नाम है मेरा। अच्छा, तो ये क्यों, कब से ये चीज चालू किया है? ये हमको कल से मिला है सर। हम ना तारीख अपना 23 तारीख से ड्यूटी शुरू है ना, 23 तारीख से हमको मिला है। क्या कहा गया उसमें, क्या आदेश है? हमको बोला है पूछने के लिए, मतलब वहाँ पर लिखना है, उसमें जो रिपोर्ट देना है कि आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे हैं। सारे लोगों से पूछेंगे? सभी कोचों को पूछना है सर, सभी कोचों को, प्रत्येक यात्री, प्रत्येक पैसेंजर को जाकर पूछना है कि कहाँ से कहाँ तक आप सफर कर रहे हैं। तो जैसे इधर से भी पूछेंगे और उधर से भी जो भी आएंगे लोग, उधर से 3202 लेकर आऊंगा, उसमें मैं पूछूंगा। अच्छा, और उनको जाकर वहाँ रिपोर्ट दे दूंगा कि मतलब मैंने इसका काम कर ठीक है, ठीक है। बेडशीट और ये जो साफ सफाई ये भी करना है और ये भी करना है। कैसे समय निकालेंगे? जैसे हम सुपरवाइजर है, हमको तो सब काम करवाना होता है। हाँ। कोच अटेंडेंट है, उसका काम है साफ सफाई करना, चारों टॉयलेट
बाथरूम और पोछा लगाना, ये सब काम है। इसके बाद चादर वही बैठेगा। इसके बाद आपको वो काम करने के बाद आपसे रिपोर्ट लेगा कहाँ से कहाँ तक आप ठीक है। ये जो मिला है इसका कोई लेटर है जो आया है? लेटर नहीं है, लेकिन मेरे पास जो उसका वो बनाया हुआ आदेश PDF है और आदेश है। हमको मौखिक कहा गया है ऑफिस से। अच्छा, मेरे पास वो है। ठीक है। कौन सी ट्रेन में आप ये 132 जो एक LTT है? आपका सीट नंबर कितना है? 49-51 2 लोग हैं। तो M1 कोच है ये सब। ठीक ठीक है, इलाहाबाद 6 को पहुँचे। ठीक। ठीक है। आपने सुना, ये कोच सुपरवाइजर हैं। इन्होंने आप बीती पूरी साफ तौर से बता दी कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रात में हम सो भी नहीं पाते, और अगर किसी ऐसे आदमी को हम जाके पूछते हैं तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं कि तुम कौन हो पूछने वाले, ये काम तो टीटी का है, तुम क्यों आए? अभी तुम आए थे सफाई करने, अब पूछने आ रहे हो हमारे पास के आपको कहां से कहां जाना है। और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछना पड़ता है, जाने में भी आने में भी। कई बार चूक भी हो जाती है साहब, बताने में कई बार चूक भी हो जाती है कि हमने इनसे पूछा या नहीं पूछा। तो हमको लिखने के लिए एक शीट बना दी गई है। जब हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो हम लिख कहां से पाएंगे? ये काम जो भारत सरकार ने कोच के इन वर्करों को, कोच के जो रहते हैं सफाई कर्मचारी, उनको सौंप दिया गया है, ये वाकई ये एक तरीके से रोजगार को मिटाने का काम किया गया है कि एक ही आदमी से बहुत सारे काम करा लिए जाएं ताकि उनको रोजगार देना कम पड़े और रेल का जो खर्च आए वो कम आए। यानी जो काम एक पढ़ा लिखा करता वो काम अब कोच का सफाई कर्मचारी कर रहा है, कोच का अटेंडेंट कर रहा है, और सुपरवाइजर उससे परेशान हो रहा है कि आखिर हमारा काम जो हमको सौंपा गया है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हम ऐसा काम कर रहे हैं जो उजलत हो रही है, जिससे परेशानी हो रही है, जिससे कठिनाई हो रही है। ऐसी सनसनीखेज खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी सनसनीखेज खबर से रूबरू करा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।